नमस्कार, जनसंवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 12 मई। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है करके आपको विस्तार से बताएंगे। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार लगभग तय है। सभी एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत की जहां एक तरफ आसार, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक में ही लग गया है एक और तगड़ा झटका। दूसरी बड़ी अपडेट, निकाय चुनाव संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में कई जगहों पर मतदान के बीच मुसलमानों के क्षेत्रों में मतदान देने से रोका गया। कल जोरदार तरीके से फर्जी वोटिंग कराया है भारतीय जनता पार्टी ने। अलीगढ़ में पथराव देखने को मिला है कई जगहों पर हंगामे के बीच। आखिरकार बताएंगे उत्तर प्रदेश में कितना निकाय चुनाव को हुआ फीसदी। तीसरी बड़ी अपडेट, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद केजरीवाल सरकार, केंद्र सरकार को लगा तगड़ा झटका। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब केजरीवाल को पूरी शक्तियां मिलेंगी। जी हां, बताएंगे आखिर केजरीवाल को कौन कौन सी पूरी शक्ति दे दी है और अफसरों पे मिल गया है पूरा कंट्रोल। वहीं अगली खबर, राहुल गांधी को आखिर क्यों दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भेज दिया है नोटिस। वहीं पहलवानों को लेकर बड़ी खबर निकल के आई है। काली पट्टी बांध जता पहलवानों ने विरोध जताया। किसानों ने कहा आज काली पट्टी बांध कर विरोध होगा और हर दिन जताएंगे विरोध। के बीच बड़ी खबर निकल के आई है जहां फांसी देने की मांग का तत्काल कराया जाए नार्को टेस्ट। वहीं अगली खबर में जानेंगे कि कैसे पूर्व सीजे रंजन गोगोई खिलाफ 1 करोड़ की मानहानि का मामला दर्ज कर दिया गया। और वहीं मणिपुर हिंसा के मामले में बड़ी खबर निकल के आई। हालात अभी भी सामान्य से अस्थिर, तमाम छात्रों को निकाला जा रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम जगहों पर बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जताई है चिंता, वो बताएंगे। और इस बीच बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार रिहा हुआ इमरान खान। बताएंगे कैसे पुलिस ने घसीटते हुए पुलिस लाइन ले गई। आज भी हाई कोर्ट में भी पेशी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है, तो बताएंगे इनके बारे में। और इन सबके बीच पाकिस्तान में बीजेपी और आरएसएस के लोग करा रहे हैं दंगा। बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, भारत में हो रहा है जश्न। बताएंगे आखिर किसने कह दिया है पाकिस्तान में। वहीं चुनाव के समय धर्म परिवर्तन पर फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा ने द केरला स्टोरी पर उठाए सवाल, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शिंदे सरकार पर कड़ी टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। उद्धव ने क्या गलती की है वो भी उन्होंने स्वीकार की। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मेरा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ। तमाम सर्वेज ने स्पष्ट कर दिया है कि लगभग कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार। दरअसल आपको बता दें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि 8 के करीब जो है वो सर्वेज निकल के आए हैं, जिनमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत पूरी तरीके से 5 से ज़्यादा एजेंसियां कांग्रेस पार्टी को बहुमत दे रही है, जबकि 3 पार्टियों ने पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत तो नहीं मिला है, लेकिन अर्ध बहुमत से ही उन्होंने ये बातें की। दरअसल आपको बता दें कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2022-23 के लिए मतदान खत्म होते ही कई मीडिया हाउसेज ने एग्जिट पोल के नतीजे जारी किए, जिनमें से अधिकतर में राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टियों कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान जताया गया है। इन एग्जिट पोल में कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने में आने का अनुमान जताया गया है। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जहाँ एक तरफ जश्न और मुख्यमंत्री का चेहरा 13 तारीख को बनाने की तैयारी चल रही है, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को बुलाया गया है। और इससे एक संकेत मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये आश्वस्त है सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है और हमारी सरकार बनने जा रही है। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गजों को दिल्ली तलब कर लिया है। इस बीच ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर ईवीएम आया तो समझ लीजिए कुछ होगा। अगली एक और अपडेट निकल के आई है, काली पट्टी बांध किसानों ने मनाया ब्लैक डे, हाथों में काली पट्टी, जताया विरोध, दी खुली चुनौती, कहा हम पूरी तरीके से हैं तैयार। नार्को टेस्ट को कराए, नार्को टेस्ट है उस पहलवान का। दरअसल आपको बता दें ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराए जाने की पहलवानों ने मांग कर दी है। पहलवानों ने कहा उनकी भी नार्को टेस्ट कराया जाए और हमारे नार्को टेस्ट कराया जाए, अगर उनमें दम है तो कराएं, दूध का दूध पानी का पानी, अगर हम गलत होंगे तो फांसी पर चढ़ने को तैयार हैं। इसके साथ साथ कल इस पूरे मामले में पहलवानों ने ब्लैक डे मनाया, हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बजरंग दल ब्रजभूषण शरण सिंह को सीधी चुनौती दी। जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवानों का धरना जारी रहा। पिछले कई दिनों से धरना दे रहे पहलवानों में जंतर मंतर पे काला दिवस मनाया है। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और इसके साथ ही साथ कई पहलवानों ने जो है वो हाथों में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया है। इस बीच आपको बता दें शोषण के मामले में विनोद फोगाट भी जो जंतर मंतर पर बाकायदा काली पट्टी बांधकर जो है वो विरोध जताया है। ये लोगों ने स्पष्ट कर दिया है कि हम पूरी तरीके से चाहते हैं कि इस पूरे मामले में नार्को टेस्ट हो। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों आखिरकार बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आई है, जहां मतदान हुआ संपन्न यूपी निकाय चुनाव में कल जगहों पर हुआ हंगामा।
उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 33 जिलों में मतदान आखिरकार संपन्न हो गया है और इस सबके बीच मतदान फीसदी जो देखा जाए तो ओवरऑल लगभग 52% रहा, यानी 52% मतदान कल देखने को मिला है। इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आई है, जहां उत्तर प्रदेश में ही खास करके देखा जाए तो जहां 52% मतदान हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो मतदान के बीच कल पत्थरबाजी और जमकर हंगामा भी हुआ है। इस बीच आपको बता दें अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में इतना पथराव हो गया जहां पथराव के चलते कई गाड़ियों को तोड़फोड़, और मेरठ में खास करके मेरठ में भी पथराव देखने को मिला। निकाय चुनाव फर्जी मतदान को लेकर कल दिन भर गहमा गहमी रही। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पे भाजपा गुंडों द्वारा जो है वो प्रत्याशियों को तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। पुलिस कर्मियों के सामने बवाल हुआ, फर्जी वोटिंग को लेकर फायरिंग, पथराव में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी टूट गई। तो तमाम तरीके से लेकर के जो है वो सारे के सारे लूपहोल देखने को मिले हैं। इस बीच अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बता दें, जहां दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद केजरीवाल मिल गया पूरा कंट्रोल अफसरों पे मिल गया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने साफ कर दिया कि भूमि, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर अन्य सभी मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। फैसले को पढ़ते हुए चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा है कि निर्वाचित सरकार का प्रशासन पर पूरा नियंत्रण जरूरी है। सीजीआई ने कहा है कि बेंच जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं है कि दिल्ली पे सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार की कार्यकारी शक्ति पब्लिक ऑर्डर, भूमि और पुलिस के 3 विषयों तक विस्तारित नहीं होगी, जिन पर केवल केंद्र के पास विशेष कानून बनाने की शक्तियां हैं। सीधे तौर पर जो है वो कड़ी फटकार लगाई। केजरीवाल ने अब एलजी से जो है वो मुलाकात करेंगे और उसके बाद कई अधिकारियों के हो सकते हैं ताबड़तोड़ ट्रांसफ़र, खास करके ऐसे अधिकारी जो भाजपा परस्त और मोदी परस्त अधिकारियों पर गाज भी गिरने की तैयारी है। अगली और अपडेट, मणिपुर में हालात अभी भी लगभग कुछ शांतिपूर्ण, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम राज्यों के लोग छोड़ रहे हैं मणिपुर। दरअसल मणिपुर में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि दंगे के बाद अब तक जहाँ 100 लोगों की दंगे में मौत हो गई, हालात अभी भी जस के तस से सुधारे हैं, लेकिन इस बीच मणिपुर में खास करके छात्रों को जो है वो अभी भी बाहर निकल रहे हैं, यानी मणिपुर में फंसे यूपी समेत बिहार तमाम दूसरे राज्यों के छात्रों को निकाला जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उनको निकाला जो जा रहा है, यानी हालात अभी भी जस के तस है, इसी वजह से उनको अभी तक उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। अगली एक और अपडेट, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पूरे मामले में चिंता व्यक्त किया है। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग, जहाँ शिंदे सरकार को एक तरीके से महाराष्ट्र में बनी रहेगी शिंदे सरकार, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लताड़। उद्धव सरकार कहा उद्धव अगर इस्तीफा ना देते तो हम उनको राहत दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल जून में महाराष्ट्र में घटे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर उद्धव बना शिंदे गुट मामले में अपना फैसला सुना दिया है। स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो क्या वो विधायकों की अयोग्यता की अर्जी का निपटारा कर सकते हैं। अब इस चुनाव सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करेगी। प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने फैसला पढ़ते हुए कहा 2016 का नवम रेबिया मामला, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराने की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है अगर उनके निष्कासन का प्रस्ताव लंबित है। इसे एक पीठ के संदर्भ में आवश्यकता है इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाना। अब इस मुद्दे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ करेगी। शिंदे गुट द्वारा नियुक्त व्हिप भारत शेठ गोगवाले ने शिवसेना के व्हिप और तौर पर मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर की कार्रवाई संवैधानिकता की जांच करने का अदालतों का आर्टिकल 222 से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से तमाम जो है वो इस बीच शिंदे सरकार को भी कई फटकार लगाई गई है। अगली और अपडेट, पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आ रही है। देश में हिंसा और तोड़फोड़ भड़काने में बीजेपी और आरएसएस का मुख्य हाथ रहा है। भारत मना रहा है जिस पाकिस्तान द्वारा लगाया जा रहा है बड़ा आरोप। बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान सरकार ने आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तारी के बाद हुई हिंसा और तोड़फोड़ आगजनी के पीछे भारत से भेजी गई बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के विशेष सहायक अतार तरार ने बुधवार को एक बयान में दावा किया है कि जो लोग इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं वह भारत से आए हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के लोग माने जा रहे हैं। यानी कि नफरत की राजनीति और नफरत की सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग अपने और उसी मुल्क यानी पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको लेकर भारत में खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। उनका मानना है कि सब कुछ बीजेपी और आरएसएस के निर्देशों पर हुआ है। उधर पाकिस्तान पूरी तरह से जल रहा है और इधर भारत जश्न मना रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ का मानहानि का केस दर्ज हुआ है। 3 जून को होने वाली है सुनवाई। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के खिलाफ गुरुवार को मानहानि का मामला दर्ज किया गया है। रंजन गोगोई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा सामाजिक कार्यकर्ता और असम स्थित एक एनजीओ के अधिकारी ने या
मुकदमा दर्ज करा है। सामाजिक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि रंजन गोगोई की आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज में एनसीआर के संदर्भ में आपत्तिजनक बातों पर रही है। इसके साथ उन्होंने यह दावा किया है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए सीजीआई ने ऐसा कुछ मनगढ़ंत बातें की थी। याचिकाकर्ता अभिजीत शर्मा ने रंजन गोगोई के खिलाफ 1 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। बुरे फंसते नजर आ रहे हैं सीजीआई। उन्होंने गुवाहाटी में सिविल जज कोर्ट के पूर्व सीजीआई के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। बताते चले कि रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं और आपको बता दें इसी के साथ कि एनसीआरआई अपडेटिंग प्रक्रिया की निगरानी में अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके ऊपर 3 जून को होने वाली है बड़ी सुनवाई। करारा झटका लगा। अगली एक और अपडेट निकल के यार एक बार फिर द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा। इसी बीच शत्रु सिन्हा का आया है बड़ा बयान। कहा यह चुनावी रणनीति रही है। धर्म परिवर्तन की फिल्म चुनाव के समय में क्यों आई, बड़ी अपडेट है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म द केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई तो न कर पाई, लेकिन राजनीति में एक नया भूचाल और एक नई पलटखेर ला दी है। इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घर में लोगों की भीड़ भारी लगी। यह बात नहीं है कि फिल्म ज़्यादा अच्छी है, लेकिन राजनीति के लोगों ने इस फिल्म को ज़्यादा बढ़ाया चढ़ाया। वहीं इस फिल्म पर निशाना साधते हुए पश्चिम बंगाल में बैन कर दिया गया और वहीं सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश जारी हुआ है और 15 मई को फिल्म को लेकर बड़ी सुनवाई आने वाली है, जिसके साथ पूरे देश भर में फिल्म को बैन किया जा सकता है। आपको बताते चले कि फिल्म द केरला स्टोरी के गत 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस में लगभग 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। वहीं इस फिल्म के बैन होने पर अब कई बड़े सवाल उठने लगे। इसी बीच शत्रु सिन्हा का कहना है कि लोग बैन लगाएं यह पूरी बात सहमति है, क्योंकि सभी को आज़ादी है और हमला करने की बात पूरी तरह सही है, क्योंकि सरकार के पीछे इसका बड़ा एजेंडा रहा है। क्योंकि चुनाव के समय किसी भी धार्मिक प्रचार या किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर फिल्म का रिलीज़ होना काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से समाज के लिए और देश के लिए खतरे से खाली नहीं रहा है, क्योंकि इसमें केवल और केवल राजनीति की गई है। जिस तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के लिए इस फिल्म को रिलीज किया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही चलते हैं। बड़ी खबर है, गैर जिम्मेदार व्यवहार। राहुल गांधी को जेडीयू का नोटिस दोबारा बिना परमिशन कैंपन का किए थे द्वारा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लगातार केंद्र द्वारा राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बाल विवाह का नहीं होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुधवार को दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी मेंस हॉस्टल में प्रोटेक्ट नोटिस भेजा है। यह नोटिस कैंपेन में बिना बताए दौरा करने के लिए भेजा गया। राहुल गांधी ने 5 मई को जेडीयू के पुरुष हॉस्टल में बिना परमिशन के दौरा किए थे। यहाँ छात्रों के साथ लंच किया, साथ प्रशासन पर भी कई बड़े सवाल उठाए थे और इसी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अब राहुल गांधी को एक नया नोटिस थमाया गया है। यानी कि आप सरकार की पोल तक नहीं खोल सकते, यानी कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाकर देख नहीं सकते आखिर क्या कुछ चल रहा है, यानी केंद्र किस तरह से यूनिवर्सिटी का संचालन कर रही है। बस इतनी कुछ की जानकारी लेने राहुल गांधी पहुंचे, लेकिन वहीं केंद्र द्वारा फिर उनके ऊपर दबाव बनाया गया कि सारी पोलें खुल जाएगी अगर राहुल जाते हैं। पहले उनको संसद से बाहर किया गया, अब जब फील्ड पर भी जाकर वो सरकार की पोल खोल रहे हैं तो ऐसे में कई बड़े सवाल उठने लगे कि आप अब फील्ड पर भी जाकर कुछ ना कर पाए। इसी वजह से एक नया नोटिस थमाया गया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुआ है इमरान खान, भेजा गया पुलिस लाइन। वहीं कल होने वाली है, बताते चले कि हाई कोर्ट में बड़ी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को रिहा कर दिया गया है। रिहा किए जाने के बावजूद इमरान खान सीधे अपने घर नहीं जा सके। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इमरान खान को पुलिस लाइन भेजा गया है। पुलिस लाइन से उन्हें यानी आज फिर से हाई कोर्ट पेश किया जाएगा। इस दौरान इमरान खान को अपने परिवार से मिलने तक की इजाज़त, लेकिन और किसी भी सहायताकर्ता से मुलाकात नहीं कर सकते। जेल से रिहा किए गए इमरान खान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने लाठियों से पीटा गया और उनके साथ जेल में बेहद बुरा बर्ताव किया गया। इसके पीछे केवल और केवल शाहबाज सरकार का हाथ बताया जा रहा है। अगली एक और अपडेट पर निकल के आ रही है, चलते हैं। बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर 5 दिवसीय जन संग्रह यात्रा शुरू करने जा रहे हैं सचिन पायलट। राजस्थान में सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। लगातार कांग्रेस विरुद्ध होती जा रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले प्रवेश में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाते हुए अब सचिन पायलट ने अपनी जनसंघर्ष यात्रा बृहस्पतिवार को दोपहर अजमेर से शुरू कर दी और एक बार फिर सरकार को टक्कर देने के लिए इस जन यात्रा को शुरू किया गया। राजस्थान विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ऐसे राज्य में चुनावी शिकस्त भी काफ़ी ज़्यादा गर्माती जा रही है। वहीं फिर से एक बार सचिन पायलट ने भ्रष्टाचार के विरोध को जताते हुए अपने 5 दिवसीय जनसंघर्ष पद यात्रा को संचालित कर दिया। यात्रा शुरू करने से पहले पायलट ने अजमेर में जयपुर रोड पर अशोक उद्यान के पास एक सभा को संबोधित किया, जिसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ पायलट की ये यात्रा निकाली गई है। यानी राजस्थान चुनाव को देखते हुए एक बार फिर से सियासी शिकस्त काफ़ी ज़्यादा
गर्माती जा रही है। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। आजम खान को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जेल जाएंगे आजम खान या मिलेगी राहत, अब नजदीक है फैसला, 24 मई को होने वाली है सुनवाई। सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की सजा की अपील पर अब आयोजन पक्ष की तरफ से बहस पूरी हो चुकी है। बहस पूरी होने के बाद अब कोर्ट 24 मई को सुनवाई करने वाली। इससे पहले बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया। भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने कुछ माह पहले ही सपा के राष्ट्रीय महासचिव मोहम्मद आजम खान को, आपको बताते चले कि एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई। साथ में आपको बताते चलें कि सपा नेता अब सेशन कोर्ट पर अपील दायर किए थे और अब 24 मई को फिर से बड़ी सुनवाई होने वाली और इस सुनवाई में पता चल जाएगा कि बेल पे रहने वाले हैं या जेल में। यानी पूरी तरह से सरकारी एजेंसियां अब सभी विपक्षी नेताओं पर कड़ा शिकंजा कसती नजर आ रही हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते रहेंगे आपको ऐसी बड़ी अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।